कि बस अभी हमारे सामने रखा है, वो ऐसा था कि समझो हमारे पास हम कार्य समिति के सदस्य हैं और उनकी ही यह बैठक है। हमारे पास विद्यापीठ के नियोजन से कुछ दायित्व हैं। वे कार्य समिति के नहीं हैं, विभाग प्रमुख के हैं या शैक्षिक योजनाओं के हैं या ऐसे विभिन्न विद्यापीठ के नियोजन से हमारे पास दायित्व हैं। परंतु हमारे पास समझो कोई भी दायित्व नहीं है, ऐसा नियोजित दायित्व। ना तो हम किसी विभाग के प्रमुख हैं, ना किसी अध्ययन योजना के प्रमुख हैं, ना अन्य किसी वर्ग का दायित्व आ गया है। ऐसा कोई भी दायित्व विशेष रूप से नहीं है, केवल और केवल कार्य समिति के सदस्य का दायित्व है। उस दायित्व के हिसाब से हम क्या करते हैं। तो इसका नियोजन तो और किसी से के द्वारा होगा नहीं, विद्यापीठ के द्वारा भी होगा नहीं, हमारी बैठकों में तय किया हुआ है ऐसा भी नहीं होगा। केवल हमारी कल्पना से, हमारे प्रयास से या हमको मन में कोई नया विचार आता है या हमारा जो नियत किसी को भी ये काम तो करना ही है, जैसे संपर्क है, प्रसार है, किसी के साथ बात करना है, किसी कार्य में सहभागी हुए तो वहाँ हमारी जानकारी दे या कोई हमारे लिए हमारे घर आता है या हमारी संस्था में आता है तो उसके उसके साथ बातचीत करना है। इस रूप में हम क्या करते हैं, इसका अभी वृत्त हमको बताना था। बात ठीक है, अगली बैठक में हम ऐसा करेंगे। कुछ लोगों ने तो बताया इस प्रकार का, जैसे संतोष कुमार जी ने कहा कि ऐसा ऐसा है, या विनोद सिन्हा जी ने उत्स्फूर्त, मैं कार्य समिति का सदस्य हूँ तो मेरे यहाँ केंद्र तो होना चाहिए, ऐसा करके केंद्र संरचना की दिशा में वो सक्रिय हुए। उस प्रकार से कुछ लोगों ने बताया ही है कि अपनी अपनी पद्धति से, माने अपने सामने अवसर आ भी गया या हमने अवसर ढूंढा भी, इस प्रकार से हमने ये काम किया। तो आज जो वृत्त बताया गया वो दोनों प्रकार से उत्स्फूर्त भी था और नियोजित भी था। नियोजित कार्य का दायित्व था इसलिए भी था, और नियोजित कार्य का दायित्व नहीं था तो भी ये काम हमारे विद्यापीठ के चल रहे हैं, इसलिए हमने उसमें सहभाग किया। ऐसे दोनों प्रकार के वृत्त अभी आज आए। धीरे धीरे हम इस विषय का चिंतन करेंगे कि हम तो विद्यापीठ की कार्य समिति के सदस्य हैं, हमसे ही तो विद्यापीठ चलता है, हमसे ही तो विद्यापीठ बनता बिगड़ता है। तो फिर हमारा उत्स्फूर्त योगदान क्या है, स्वयं प्रेरणा से हम क्या कर रहे हैं, स्वयं की क्षमता कैसे बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए रामचंद्र जी ने बताया कि मैं तो पुराण पढ़ रहा था और उसमें से मुझे कथाएं मिली और कथाओं का मूल स्रोत क्या होगा, उसकी प्रेरणा क्या होगी, प्रयोजन क्या होगा, इस विषय में मैंने चिंतन। और केवल कार्यकर्ता हूँ तो भी हमें इस प्रकार का काम तो कर सकते हैं। हम देखते हैं कि संघ की प्रेरणा से देश भर में हजारों ऐसे कार्य चल रहे हैं या चल रहे होंगे। कुछ की हमें जानकारी होती है, कुछ बहुतों की तो नहीं होती है, परंतु संघ की योजना से नहीं चल रहे हैं, वे उत्स्फूर्त चल रहे हैं, परंतु संघ विचार के लिए पोषक हैं, संघ विचार के द्वारा प्रेरित हुए हैं, वो स्वयं प्रेरणा और संघ प्रेरणा ऐसे चल रहे हैं, जिनका कभी संघ की बैठकों में वृत्त भी नहीं बताया जाता, क्योंकि संघ की योजना से वह हो भी नहीं रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे माने भारत का स्वभाव ही है कि स्वतंत्रता पूर्वक, स्वेच्छा से, स्वयं प्रेरणा से अच्छे काम करना। तो इस प्रकार से ये कैसे होता है, इस दिशा में हमें जरा चिंतन करना है। और स्वयं के बारे में तो ऐसे ही सोचना है कि मैं कार्य समिति का सदस्य हूँ तो मैं क्या करूं। बताया गया और ये तो एक भाग है, वो तो हम बैठक में और इसमें
चर्चा करते ही हैं, योजना बनाते ही हैं और कार्य विभाजन करते ही हैं और दायित्व देते ही हैं, भी ये काम आप करो, ये काम आप करो, ऐसा करके। वो तो हमारे लिए नियोजित कार्यक्रम हुआ, परंतु हमारे पास कोई दायित्व नहीं है, ऐसा नियोजित दायित्व नहीं है। कार्य समिति के सदस्य होने का दायित्व तो सबसे बड़ा है, उसके लिए और सारे दायित्व तो दूसरे नंबर पर आते हैं। सदस्य होने का दायित्व ही सबसे बड़ा है। तो उस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, इस दिशा में हमको विचार करना चाहिए। क्योंकि अंततोगत्वा जो स्वयं प्रेरणा से होते हैं, उन्हीं कामों का मूल्य भी अधिक होता है और उनका प्रभाव भी अधिक होता है। तो इस दिशा में हमें आगे विचार करना चाहिए और उस दिशा में किया छोटा कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बस केवल हमको चिंता ये करनी है कि विद्यापीठ का जो शिक्षा विचार है, उसके अनुकूल है कि नहीं? उसके लिए पोषक है कि नहीं? विद्यापीठ की जो कार्य योजना बनती है, उसमें योगदान करने वाला है कि नहीं? नहीं तो हमारा एक दूसरा ही रास्ता हो जाएगा या इसमें समरस होने वाला कार्य नहीं भी होगा। तो चिंतन अवश्य इस बात का करना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम करने का विचार कर रहे हैं, वो सब विद्यापीठ की कार्य योजना, विद्यापीठ का विचार, इन सब के साथ इन इन सबके अनुकूल है कि नहीं? कम से कम प्रतिकूल तो नहीं ही हो, ये तो समझना ही चाहिए। तो इस दृष्टि से हमारी चिंतन क्षमता भी बढ़ेगी, कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और प्रभाव और परिणाम भी अधिक अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो हम इस दिशा में विचार करेंगे। आज की बैठक का मुख्य विषय तो यही था, स्वयं प्रेरणा, स्वयं स्फूर्ति, स्वयं कल्पना, स्वयं की क्षमता, स्वतंत्रता, स्वेच्छा, उस हिसाब से हम कैसे काम कर रहे हैं। मेरा भी वृत्त होना चाहिए, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे काम ढूँढने के लिए जाना नहीं पड़ता है। कितने दूसरी संस्थाएँ, दूसरे संगठन सामने से रोज़ कोई न कोई मिलने के लिए आता है, तो उनके साथ विद्यापीठ की बात होती है। जैसे कल ही सनातन संस्था के लोग आए थे। उसके पहले हमारे यहाँ योजक का प्रकल्प चलता है, तो योजक संस्था के लोग आए थे। ऐसे व्यक्तिशः भी अनेक लोग आते हैं और संस्था के हिसाब से भी अनेक लोग आते हैं। उनके साथ पुनरुत्थान की चर्चा होती ही है। दूसरा, अभी मैं सोच रही हूँ कि ऐसे हमारे जैसा काम करने वाले किसी भी संगठन के साथ नहीं जुड़े हैं, परंतु स्वतंत्रता पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, स्वयं प्रेरणा से ऐसा काम राष्ट्र निर्माण में अपना वैचारिक योगदान या कृति रूप योगदान, परंतु शिक्षा क्षेत्र में, विचार क्षेत्र में ऐसा कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तिगत, भले ही उन्होंने छोटी सी संस्था बना कर रखी है उसके लिए, परंतु कार्य तो व्यक्तिगत ही है। ऐसे लोगों का समूह बनाना और उनके साथ अगर हमारा नियमित विचार विनिमय, साथ में बैठकर चिंतन और ऐसा यदि हो सकता है, तो ऐसा करना। ऐसे लोगों की सूची हम बना रहे हैं। मैं भी बना रही हूँ, अन्यों के साथ बात करके उसकी भी सूची बना रहे हैं और फिर उनका एक साथ मिलना, पहले तो ऑनलाइन ही होता है, फिर बाद में प्रत्यक्ष भी मिलना कैसे हो सकता है, यह देखना। फिर उनका एक समूह यदि बन सकता है विद्यापीठ के अंतर्गत या विद्यापीठ से स्वतंत्र, तो वह भी बनाना और उनको ऐसा समूह बनाकर ऐसे ऐसे काम जो बहुत अच्छे काम हैं, बहुत मूल्यवान प्रभावी ऐसे काम हैं, उन लोगों को एक अनुकूलता निर्माण करके देना कि आप अपना
समूह बनाकर विद्यापीठ के प्लेटफॉर्म पर कार्य के बारे में अच्छी तरह से जाने, इसके लिए भी अनुकूलता निर्माण करना और विद्यापीठ के शिक्षा विचार में वे कैसे जुड़ते हैं, किस प्रकार से, वो भी देखना। ऐसा प्रयास अभी चल रहा है। वो केवल प्रयास करना ही पड़ता है ऐसा नहीं है। हम प्रयास शुरू करते हैं तो ऐसे सामने से भी लोग आते ही हैं। तो एक इस दिशा में उसके अंतर्गत हमारा जो आचार्य अध्ययन चल रहा है, उसमें जो सामूहिक सत्र होते हैं, उनमें ऐसे व्यक्तियों को निमंत्रित करना, ऐसे विद्वानों को निमंत्रित करना और हमारा जो श्वेतकेतु गट है, भृगु याज्ञवल्क्य गट है, जो वरिष्ठ अध्येताओं का है, उनके साथ उनका विचार विनिमय हो, उनका विषय यहाँ रखा जाए, इस प्रकार से उनको साथ में लाना, ऐसा काम भी चल रहा है अभी। उसको यदि हम अधिक गति दे सके तो उनको हम विद्वत परिषद में जोड़ सकते हैं या अन्य किसी भी प्रकार से किसी भी विभाग के साथ भी जोड़ सकते हैं। बस मुझे इतना ही कहना है। इस तो ये जो आज मुख्य विचार हमारी आज की बैठक का था, वो हमारे सामने स्पष्ट हुआ है। इसका अर्थ है कि हम जिस विभाग में नियुक्त हैं, उस विभाग का काम तो अच्छी तरह से होना ही है। उसके बाद की बात है कि उसके अतिरिक्त हम ये भी कर सकते हैं, माने यही हमारा मुख्य काम है। साथ में हमारा विभाग का भी दायित्व तो है ही। उस रूप में हम आगे बढ़ेंगे तो विद्यापीठ का कार्य जो है कुल मिलाकर इंटीग्रेट भी होगा, माने अंदर से सुग्रथित ऐसा भी होगा और प्रभाव भी इसका निर्माण होगा। उसका परिणाम हमारी कार्य शक्ति पर भी होगा, हमारी वैचारिक क्षमता पर भी होगा और बाहर भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं यहीं पर रुकती हूँ। जी ताईश्री,